आज हम इस वीडियो में देखेंगे FortiGate फायरवॉल के अंदर SD WAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। SD WAN को हम यहाँ पर टू टाइप से कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब कि टू टाइप इसमें हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं हम SD WAN के थ्रू। पहला है हमारा लिंक फेल ओवर। लिंक फेल ओवर में क्या होगा? अगर मान लीजिए आपके पास टू ISP है, ISP 1 ISP 2। इसको हम सपोज करते हैं ये टाटा का लिंक है हमारा, और ये है हमारा एयरटेल का लिंक। अभी क्या होता है बाय डिफॉल्ट हमारे एनवायरनमेंट में, अगर हमारा एक लिंक डाउन हो जाता है तो दूसरे को हमें मैनुअली अप करना पड़ता है, ताकि हमारा जो लैन का ट्रैफिक है वो एयरटेल के थ्रू पास हो सके। हमें मैनुअली मैट्रिक चेंज करनी पड़ती है, ये आप डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, जो भी है। तो वो आपको सिर्फ मैनुअली करना पड़ता है। बट हम SD-WAN के थ्रू क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर हमारा टाटा का लिंक डाउन हो जाता है तो हमारा जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो किसके थ्रू पास होना चाहिए फिर? एयरटेल के थ्रू। और इसमें सेकंड टाइप हम कॉन्फ़िगर करेंगे लिंक प्रायोरिटाइज करना। लिंक प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हमारा जो सारा ट्रैफिक है वो अभी टाटा के थ्रू जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बैंडविड्थ चोक हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए हमने 100 Mbps का प्लान ले रखा है, और जो हमारा 100 Mbps है अभी फुल यूज हो रहा है। तो अभी इस केस में क्या होगा, हमारे जो जूम के क्लाइंट है, जो मीटिंग हमारी रन हो रही है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, उसके जो क्लाइंट है, जूम हो सकता है, वो टीम्स की मीटिंग हो सकती है, तो उनको क्या होगा, स्लोनेस का इशू आएगा, वॉइस ब्रेक का इशू आएगा, उनका जूम डिस्कनेक्ट होगा, मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी। तो उससे क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है या आपका जो बिजनेस है वो इफेक्ट करता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा जो ट्रैफिक है बाय डिफॉल्ट वो टाटा के थ्रू जा रहा है अभी, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो ट्रैफिक है हमारा जूम का और टीम्स का और जो भी हमारा मीटिंग के एप्लीकेशन है, हम चाह रहे हैं कि उसका ट्रैफिक जो है वो एयरटेल से पास होना चाहिए। वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जूम और टीम्स का ही कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन को किसी अनदर लिंक के थ्रू सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। सब हम स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से राउटर और स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास ISP 1 होगा। जैसे कि आपने देखा होगा अपने नेटवर्क के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर, यहाँ पे एक हमें राउटर प्रोवाइड किया जाता है ISP के थ्रू, यानी कि ये ISP का राउटर लगा रहता है हमारे नेटवर्क में। और ISP क्या करता है, वहां से हमें एक केबल देता है और वो कहता है कि ये आपके लिंक की केबल है, वो टर्मिनेट कर देता है केबल। यहाँ से ये केबल हमें क्या करना होता है, ये हम अपने फायरवॉल में कनेक्ट करते हैं, या हमारा जो L3 स्विच होगा उसके अंदर कनेक्ट करता है, उसके थ्रू राउटिंग करते हैं। बट हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ये जो केबल है ये हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने फोर्टीनेट के अंदर। ऐसे हमारे पास सेकेंडरी ISP है एक एयरटेल का। ये जो हमें केबल मिली है ISP से, ये हम कनेक्ट करेंगे पोर्ट 1 के अंदर। और यहाँ पे जो IP होगा, IP देखिए, IP भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास IP प्रोवाइड किया जाएगा हमें ISP के थ्रू, वो दिया जाएगा 200.1.1.2। जो .2 का IP है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे पोर्ट 1 पर, और जो .1 है वो ISP कॉन्फ़िगर करेगा अपनी साइड में। ऐसे ही हमारे पास 100.1.1.1 है, ये हमारा ISP की साइड में कॉन्फ़िगर होगा, और जो .2 है IP वो हमारे पोर्ट 2 पर कॉन्फ़िगर होगा। और ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम है, मतलब कि हम यहाँ से कंसोल लेंगे अपने फायरवॉल का, GUI कंसोल लेंगे, CLI कंसोल लेंगे, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आपने अपने नेटवर्क में भी देखा होगा, अलग से हमारे पास मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। और ये है हमारा लैन। लैन की केबल हमारी कनेक्ट होगी हमारे स्विच के अंदर, और स्विच से हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल के लिए दो कंप्यूटर ले रखा है, एक हमारा Windows 7 है, एक है हमारा Windows 10। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए अभी हम दो ही कंप्यूटर ले रहे हैं।
सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपना राउटर। और जो लैन का नेटवर्क है दोस्तों, वहाँ पर हम 192.168.5.0/24 का सबनेट यूज करेंगे। वो जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। ये अभी हमारा आ गया है राउटर। इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R1 टाटा। आपकी साइड में क्या करना होगा दोस्तों, ये आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पोर्ट टू कॉन्फ़िगर करना है जो आपकी साइड में आपके फायरवॉल पर कनेक्टेड है। यहाँ पर हमें लैब में अभी परफॉर्म करना है, तो ये सब चीज़ें हमें ही कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो सबसे पहले हमने ISP1 का कंसोल लिया है, और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/1 यहाँ पर आईपी प्रोवाइड करेंगे, आईपी एड्रेस। आईपी, इससे पहले हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी यहाँ पर, नो स्विच पोर्ट। आईपी एड्रेस 100.1.1.1 255.255.255.0। यहाँ पर हमने /24 का सबनेट लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट रियल एनवायरनमेंट में आपको यहाँ पर /30 मिलेगा, हो सकता है /29। नो शटडाउन, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस DHCP। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर DHCP से कॉन्फ़िगर है और दोनों पोर्ट हमारे अप है। अब हम चलते हैं अपने ISP2 पर। सबसे पहले मैं लैब को लॉक कर लेता हूँ, सो दैट हमारा ये जो राउटर है इधर उधर मूव ना करे। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R2 एयरटेल, इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस DHCP। अब हमें चलना है, पहले नो शट रन कर देते हैं। अब हमें चलना है इंटरफेस ईथरनेट 0/1, नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 200.1.1.1, और यहाँ पर हमारे पास होगा क्लास C का सबनेट। नो शटडाउन, और इसको हम कर देते हैं सेव। अब हमें क्या करना होगा, फायरवॉल पर जाना होगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप फायरवॉल लगाते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसका आपको कंसोल लेना होता है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 1 पर आपका आईपी कॉन्फ़िगर होता है 192.168.1.99, बट हम अभी रियल रियल में फायरवॉल डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं अपने नेटवर्क में। तो अभी हम लैब के अंदर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कंसोल भी ले सकते हैं डबल क्लिक करके। बट रियल लैब में क्या करना होगा आपको, कंसोल केबल लगानी पड़ेगी अपने फायरवॉल से, और एक साइड एक एंड आपका कनेक्टेड होगा आपके कंप्यूटर में। तो वहां से आप पट्टी ले सकते हैं अपने फायरवॉल का। अदरवाइज पोर्ट 1 के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में 192.168.1.100, क्योंकि जो 99 आईपी होता है वो डिफॉल्ट आईपी होता है पोर्ट 1 पर। यहाँ पर देखिए एडमिन, एडमिन। सबसे पहले हम होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम FW। अब हम चलते हैं इंटरफेस पर, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 3, सेट मोड DHCP, सेट स्टेटस अप
सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP एंड करेंगे। इसमें WR कमांड नहीं रन करेगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप एंड करते हैं तो कमांड्स आपकी सेव हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने DHCP से आईपी लेना है पोर्ट 3 पर, क्योंकि इस पर मैंने DHCP सर्वर बनाया हुआ है। ये मैनेजमेंट का सिस्टम है मेरा। और देख लेते हैं हमें क्या आईपी मिला है फायरवॉल पर, सो दैट वी कैन टेक द कंसोल। गेट सिस्टम इंटरफेस, और ये वाला आईपी हमें मिला है पोर्ट 3 पर 192.168.92.186। 192। ये देखिए HTTPS नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे HTTPS काम नहीं करेगा। बट रियल एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है, HTTP अनेबल नहीं करना है और HTTPS से ही आपको कंसोल लेना है। एडमिन, एडमिन, इसको मैं लेटर कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डोंट शो। ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। हमें कॉन्फ़िगर करना है पोर्ट 2। पोर्ट 2 हमारा ये रहा। यहाँ पर ISP1 डाटा 100.1.1.2/24, और यहाँ पर मैं पिंग अनेबल कर देता हूँ। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद हम चलते हैं पोर्ट 1 पर। पोर्ट 1, पोर्ट 1 पर ये आईपी हमें नहीं मिलना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अपने ISP2 की। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 100.1.1.1। तो हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, 200.1.1.2/24। ओके करेंगे। देखिए अभी हमारे दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से गेटवे को पिंग कर लेते हैं एक बार। पिंग करने की कमांड है एग्जीक्यूट पिंग 100.1.1.1। तो हमारा पिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारा एक आईपी पिंग नहीं हो रहा है। कौन से वाला, 100.1.1.1। तो एक बार हम ISP1 की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से चेक कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए यहाँ पर इथरनेट 0/1 पर आईपी कॉन्फ़िगर अभी नहीं हुआ है। हो सकता है हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करी और रिबूट किया हो सकता है भूल गए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ई 0/1 आईपी एड्रेस। इससे पहले कमांड रन करेंगे नो स्विच पोर्ट आईपी एड्रेस 100.1.1.1 255.255.255.0 और नो शटडाउन एंड करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आईपी प्रोवाइड कर दिया है। आप पिंग करके देखते हैं। देखिए अभी हमें पिंग आ रहा है। तो हमने चेक कर लिया दोनों साइड से, अभी हमें पिंग आ रहा है। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है पोर्ट 4। पोर्ट 4 पर चलते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं लैन 192.168.5.1/24। यहाँ पर हम पिंग अनेबल कर देते हैं सो दैट वी कैन चेक द पिंग।
DHCP अनेबल कर देते हैं सो दैट हमें आईपी मिले DHCP के थ्रू अपने लैन पीसीज पर। देखिए हमारा ये पोर्ट वन, सॉरी पोर्ट फोर भी कॉन्फ़िगर हो गया है। पोर्ट वन कौन सा था हमारा, यहाँ पर हमने एलियास नेम डिफाइन नहीं किया है, ISP2, ISP2 एयरटेल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सिस्टम चेक करना है क्या हमें आईपी प्रोवाइड हो रहा है अपने सिस्टम पर। एक बार स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर कोई आईपी नहीं है। शो विलन ब्रीफ, ये हमारा एज ए एल्टो स्विच काम कर रहा है, तो इस पर अभी हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने पीसी पर। देखें यहाँ पर ये दो पीसीज है मेरे पास, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। इसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो सब कुछ। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको इंक्रीज। ये ठीक है। CMD ओपन करेंगे, यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग की कमांड को रन करेंगे और हमें यहाँ पर आईपी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। देखिए हमें आईपी मिल गया 5.3। पिंग करेंगे हम अपने गेटवे को, पिंग 192.168.5.1। देखिए हमें पिंग भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, विंडोज 10 पर चेक करते हैं एक बार। ये अभी हमारा थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम का आईपी रिन्यू होता है। देखिए हमें आईपी मिल गया है तो अभी पिंग करके देखते हैं गेटवे को। देखिए हमें गेटवे भी पिंग आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बाद चलते हैं अपने फायरवॉल पर। फायरवॉल में देखिए सबसे पहले आपको जाना है एच डी वैन पर। नेटवर्क के अंदर जाएंगे, एच डी वैन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा एक जोन क्रिएटेड होता है। जोन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरफेस कॉल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यू जोन क्रिएट करें तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और न्यू जोन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से इंटरफेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी के अंदर मैं ऐड कर लूँ अपने इंटरफेसिस को तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए आप क्या, यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लिंक फेलोवर। ये जोन मैंने क्रिएट किया और अभी मैं यहाँ पर एच डी वैन मेम्बर, देखिए एच डी वैन मेम्बर पर आपको क्लिक करना। आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, एच डी वैन मेम्बर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जोन सिलेक्ट करेंगे। हमने क्रिएट किया था लिंक फेलोवर और यहाँ पर इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे ISP1। और ISP1 का जो गेटवे होगा वो क्या होगा, 100.1.1.100.1.1.1।
और /24 स्लैश देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर कोस्ट और प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। अगर आप ISP1 को प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। और कोस्ट कोस्ट मीन्स जितना लो कॉस्ट होगा उतनी हायर प्रेफरेंस होगी, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। और अगर आप यहाँ पर प्लस प्लस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले जोन का कौन मेंबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मेंबर और क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर चलते हैं ISP2 एयरटेल। अभी यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे अभी आपको ISP1 नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कॉल कर लिया है डिफरेंट जोन में या सेम जोन, उसको आपने यूज कर लिया है। लिंक फेल ओवर। और यहाँ पर ISP2 का हमारा गेटवे क्या होगा? 200.1.1.1, 200.1.1.1। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये लिंक जो है एयरटेल का, ये हमें बनाना है सेकेंडरी। अगर आप इसको 0 भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको 10 करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी फिलहाल 0 ही या 10 कर देता हूँ। ओके करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर दोनों हमारे जो जोन है, एक जोन है, उस जोन के अंदर दोनों इंटरफेस हमने कॉल कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस SLA कॉन्फ़िगर करना है। परफॉर्मेंस SLA में क्या होता है, जैसे कि आपने ट्रैकर आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने राउटर के अंदर लिंक चेक करने के लिए कि लिंक हमारा अभी अप है या डाउन है, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी लिंक आपको चेक करना है उसके लिए आप एक ट्रैकर कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर के अंदर। तो ऐसे ही हमारा इसके अंदर IPSLA कॉन्फ़िगर होता है। तो IPSLA के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ गूगल। ठीक है, गूगल को हम पिंग करेंगे। और क्या करेंगे, हम पिंग करेंगे। अगर आप ये चीज़ें यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और सर्वर कौन सा होगा, यहाँ पर आप कोई भी डेस्टिनेशन डाल सकते हैं जो आपका पब्लिकली रीचेबल हो। तो 8.8.8.8 ये आपने देखा होगा, ये कभी डाउन नहीं जाता है। ये गूगल का DNS सर्वर है, तो इसको हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप एक और कॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। और SLA टारगेट ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेटेंसी कितना होना चाहिए, अगर लेटेंसी आपका 5 ms से ऊपर जाएगा तो आपका लिंक फेल ओवर हो जाएगा। जीटर आप डिफाइन कर सकते हैं। जीटर क्या क्या मतलब होता है, देखिए अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए पिंग करता हूँ 8.8.8.8 -T। देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, लेटेंसी कितना आ रहा है और जीटर कितना आ रहा है, वो हमें देखना है। तो जीटर देखिए, जो 6 और 7 दिख रहा है ना आपको, 6 7 5, इन दोनों के बीच का मतलब कि एक पैकेट से दूसरे पैकेट के जो डिफरेंस होता है, तो उसको तो हम बोलते हैं जीटर। और पैकेट लॉस क्या होता है, पैकेट लॉस का मतलब होता है जितना भी आपको यहाँ पर लॉस आ रहा है। लॉस कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ड्रॉपेज मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैकेट लॉस। मतलब कि पैकेट आपको नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि आपने पिंग लगा दिया, पिंग आपको रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपको पैकेट लॉस मिलता है। तो आप पैकेट लॉस सेट कर सकते हैं। लेटेंसी कितना है, अभी देखिए 5 7 ऐसे हमें दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेटेंसी भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा 50 में सेट कर देता हूँ। ठीक है। और जिटर आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका 5 जिटर आता है तो क्या हो जाए, आपका लिंक फेल ओवर हो जाए। पैकेट लॉस आप कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर 10% 20%। ठीक है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चेक इंटरवल आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑलवेज चेक करेगा 500 ms में। और फेलियर बिफोर इनएक्टिव, तो ये काफ़ी मेन चीज़ है। तो इसको आप डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। मतलब कि फेलियर, देखिए इसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा, फेलियर बिफोर इनएक्टिव। ठीक है। तो ये आपको डिफॉल्ट छोड़ देना है। यहाँ पे रिस्टोर लिंक आफ्टर, ये भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी आपको डिफॉल्ट छोड़ देना है। रिस्टोर कब हो आपका लिंक, मतलब कि 5 के बाद, जो 5 बार चेक करेगा उसके बाद आपका रिस्टोर हो जाए। फेलियर बिफोर इनएक्टिव 5 बार आपका चेक होगा पिंग, अगर वो होता है तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है। इनएक्टिव करने से पहले ये अगर 5 फेलियर होंगे आपके, 5 पिंग कह लो,
तो उस केस में क्या होगा, आपका लिंक डाउन चला जाएगा। तो अपडेट स्टैटिक राउट ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके जो राउट्स है वो अब ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। तो ये तो होता है हमारा एसएलए। एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हमें डीएनएस या कोई भी पब्लिक आईपी सिलेक्ट करने पड़ते हैं, सो दैट हमारा जो इंटरफेसेस है उनको पिंग करते रहे बार बार। तो वो हमने डिफाइन किया था, अभी मैं बताऊंगा आपको किस में यूज करना है इनको। ठीक है। तो ये एसएलए बेसिकली कॉन्फ़िगर करना होता है हमें। तो ये हो गया यहाँ पर। एसएलए टारगेट आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर लेटेंसी आपका 50 से ऊपर जा रहा है तो आपका लिंक फेलोर हो जाए। जिटर आपका 5 आ रहा है तो आपका लिंक फेलोर हो जाए। जिटर क्या होता है, आपका वन पैकेट से दूसरे पैकेट के बीच में जो डिफरेंस होता है पैकेट टू पैकेट, वो आपका जिटर कॉल होता है, जिटर बोलते हैं उसका। पैकेट लॉस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कितने परसेंट पैकेट लॉस हो तो आपका लिंक फेलोवर हो जाए। चेक इंटरवल, कितनी देर में ये चेक होता रहेगा लिंक, आपका लिंक स्टेटस। और फेलियर बिफोर एन एक्टिव, अगर आपका 5 बार फेलियर होता है, पिंग रिस्पॉन्स आप देखें यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम आउट बिफोर शोज एज इनएक्टिव। अगर 5 बार आपका फेलियर मिलता है तो आपका लिंक जो है इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रिस्टोर लिंक, तो 5 बार चेक करेगा रिस्टोर को, लिंक को रिस्टोर करने के लिए। और ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपडेट स्टैटिक रहो। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया यहाँ पर। अगर आपको पैकेट लॉस चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गूगल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अभी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हमें जाना है स्टैटिक राउट में। स्टैटिक राउट हम डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर आपने पहले से कोई भी स्टैटिक राउट यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं आईएसपीज के लिए, पहले आपको उनको डिलीट करना पड़ेगा। उसको डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू करना पड़ेगा, अगर आप एसडीएन का फीचर यूज कर रहे हैं तो अपने FortiGate के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे आप, लिंक फेल ओवर, ये हमारा एसडीएन जोन था, ये सिलेक्ट करेंगे। और डिफॉल्ट राउट आपका 00 होगा। और कमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं कमेंट। और इसको मैं कर देता हूँ अनेबल। और ये वाला एक ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए इसका मतलब है, अगर देखिए व्हेन अनेबल सिलेक्ट डीएचसीपी ट्रिपल पी इंटरफेस टू ऑटोमेटिकली रिट्राइव इट्स डायनेमिक गेटवे एड्रेस। तो ये क्या करेगा, अपना डायनेमिक गेटवे एड्रेस है ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेगा अगर आपके पास ट्रिपल पी या डीएचसीपी का कनेक्शन है। बट हमारे पास क्या है, स्टैटिक कनेक्शन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके कर लेते हैं। वो बेसिकली हमारा रिट्रीव करने के लिए था। कई बार क्या होता है कि हमारा जो ट्रिपल पीओई का आईपी है वो गेटवे जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेता है अगर हम उस ऑप्शन को अनेबल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अभी स्टैटिक राउट। एक बार हम पिंग करके देख लेते हैं क्या हमें पिंग मिल रहा है गूगल का। पिंग 8.8.8। देखिए अभी हमें कोई भी पिंग नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और हमें पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक रूल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। फायरवॉल पॉलिसी में जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय सीक्वेंस कर लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट न्यू करता हूँ। क्रिएट न्यू करने के बाद इंटरनेट के लिए हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। और इनकमिंग में क्या होगा आपका, लैन। इनकमिंग में कौन सा इंटरफेस होगा आपका, लैन। और आउटगोइंग में कौन सा होगा आपका, लिंक फेल होगा। और सोर्स में आपको ऑल कॉल करना है, या फिर पर्टिकुलर सबनेट भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। डेस्टिनेशन में ऑल, सर्विस में ऑल कर देता हूँ मैं अभी। ये फ्लो फ्लो बेस्ड रहेगा। और नेट किससे होगा, आउटगोइंग इंटरफेस से होगा। और यहाँ पर लॉग ऑल ट्रैफिक, लॉग अलाउड ट्रैफिक। और ऑल सेशन के लिए होगा ये। ओके कर देता हूँ। देखिए, और डिनाई वाली पे भी मैं अपने लॉग्स को अनेबल कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पिंग रन करना है दोबारा से। देखिए, अभी हमें पिंग आने लगा। एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मैं ट्रेस आउट करता हूँ इसको, तो इससे पता लगेगा हमारा कौन से इंटरफेस के थ्रू ट्रेस आउट काम कर रहा है। मतलब कि जो हमारा जो ट्रैफिक है वो कौन से इंटरफेस के थ्रू पास हो रहा है।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और मैं यहाँ पर भी एक बार फ्लैश आउट को लगा देता हूँ और इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं। पिंग लगाता हूँ। देखिए हमें रिप्लाई आने लगा अभी यहाँ पर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, लॉग्स चेक करना है। और यहाँ पर देखिए अभी किसके थ्रू जा रहा है, हमारा गेटवे कौन सा है, 5.1 है। यहाँ पर 5.1 हमारा गेटवे आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑफ दिखाएगा यहाँ पर। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि हम लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल। और लॉग्स में चलता है, लॉग्स में हम ट्रैफिक चेक करते हैं, फॉरवर्ड ट्रैफिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 92। इसको हम छोड़ देते हैं, अलाउ का ट्रैफिक चेक करते हैं यहाँ पर। दोबारा से हम यहाँ पर पिंग जनरेट करते हैं। और ये देखिए कौन से वाले इंटरफेस से जा रहा है, 200.1.1.1। तो 200 कौन सा है हमारा, ये वाला है इस पे। ठीक है। और यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं एस टी वैन। अकॉर्डिंग टू कोस्ट हमारा जो ट्रैफिक है ISP 1 से जाना चाहिए। एक बार यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। ट्रेसर -D 8.8.8। देखिए यहाँ पर किससे जा रहा है, 100.1.1 से। यहाँ पर एक बार दोबारा ट्राई करते हैं हम। 200 से जा रहे हैं। IP कॉन्फ़िग प्लस DNS। ठीक है, ये इससे जा रहा है तो अभी हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। बट बाय डिफॉल्ट जो है हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी हमने डिफाइन कर रखी है 1। और यहाँ पर हमने प्रायोरिटी है 1। तो अभी हम कोस्ट को छोड़ देते हैं, इसको अगली वीडियो में देख लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल 0। अभी राउंड रोबिन की उससे ट्रैफिक भेज जाएगा, एक बार इससे एक बार इससे। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। बट जो कोस्ट का मतलब होता है यही होता है, जिसका जो लोअर कोस्ट होगा बाय डिफॉल्ट उससे ट्रैफिक जाता है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक चीज चेक करते हैं। एस डी वैन में आ गए हम, एस डी वैन SLA में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ से आप दोनों लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कौन सा लिंक अप है कौन सा डाउन है। अगर कोई लिंक डाउन जाएगा तो यहाँ पर आपको डाउन दिखा देगा। अगर आपको पैकेट लॉस चेक करना है तो आप यहाँ पर पैकेट लॉस चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा पैकेट लॉस आने में, मतलब कि अभी ट्रैफिक हमारा इनिशिएट होगा और यहाँ पर ट्रैफिक दिखेगा। तो उसके बाद ही हमें यहाँ पर कुछ दिखेगा। अब देखिए जिटर यहाँ पे दिखा रहा है कितना जा रहा है, 3 ms। हमने कितना सेट किया हुआ है, 5। और लेटेंसी। और दूसरा एक चीज और यहाँ पर देखिए, एक येलो आ रहा है एक ग्रीन आ रहा है। इन दोनों से आपको क्या पता लगता है, पोर्ट 2 जो है, पोर्ट 2 वाला ग्रीन है, पोर्ट 1 वाला आपका येलो है। अगर आपको लिंक चेक करना है कौन से वाला लिंक है, आप यहाँ से भी नेम चेक कर सकते हैं। वो नेम हमने प्रॉपरली इसलिए डिफाइन किए थे सो दैट वी कैन कंफर्म विच इंटरफेस इज गेटिंग फेल्ड। ठीक है। तो यहाँ से आप फेल्ड इंटरफेस आप देख सकते हैं। और पैकेट लॉस हमारा 0 है अभी देखिए। जब तक कोई पैकेट लॉस नहीं होगा तब तक 0 आएगा। यहाँ पर लेटेंसी आप देख सकते हैं, लेटेंसी हमारा बिल्कुल कम है। लेटेंसी में हमने 50 सेट किया था। इसके बाद हम चलते हैं लॉग्स ट्रैफिक पर। देखिए जो हमने अभी पिंग इनिशिएट किया है 5.2 से किया था। और कौन सी पॉलिसी से जा रहा है, 1 पॉलिसी से जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पिंग लगा देते हैं। और यहाँ से लगा देते हैं 1 वाले IP को पिंग।
अभी यहाँ पर ट्रैफिक हमें दिखेगा, जो भी हमारा ट्रैफिक जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट डिनाई पॉलिसी पर जा रहा है, क्योंकि ये देखिए, डिनाई पॉलिसी कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा हम HTTPS का ट्रैफिक भी इनिशिएट कर देते हैं। abc.com। ये हमने फायरवॉल यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, ठीक है। अब दोबारा से हम चेक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम फिल्टर आउट कर लेते हैं HTTPS सर्विस, HTTPS। एक तो पिंग का ट्रैफिक आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, लैब में थोड़ा सा टाइम लेता है लोग हमारे आने के लिए। देखिए अभी यहाँ पर पिंग का ट्रैफिक दिखा रहा है, ठीक है। गूगल तो हमारा चल रहा है यहाँ पर, और पिंग का रिप्लाई भी आ रहा है। एक बार दोबारा सर्च करते हैं इसमें, और गूगल भी हम ओपन करते हैं। पिंग www.google.com। अभी ये बता रहा है couldn't find the host। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक बार हमारा जो टाइम जोन है वो चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम भी काफ़ी स्लो चल रहा है, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए हमें। एक बार हम Windows 7 के PC पर चेक करते हैं। अभी हमें DNS सर्वर मिला 92.2। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे DNS को चेंज कर लेते हैं एक बार। हमें कौन सा DNS मिलना चाहिए यहाँ पर इंटरफेस पर, अगर वो आपको चूज करना है तो लाइन में जाएंगे। यहाँ पर हमने DHCP की कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक कर देते हैं A.8 को। ipconfig/renew। और इस पर भी हम सेम कमांड रन करेंगे, ipconfig/renew। और यहाँ पर चेक करते हैं हमें कौन सा DNS मिल रहा है यहाँ पर। देखिए अभी हमारा जो गूगल है वो ओपन होने लगा, देखो यहाँ पर, है ना। तो जो पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हमारा जो DNS है वो क्वेरी को रिजोल्व नहीं कर रहा था। और यहाँ पर भी हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए जीमेल यहाँ पर हमारा ओपन हो गया। तो ये सब ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए, क्या इशू है क्या नहीं है।
देखिए यहाँ पर पिंग का जो 1 मिनट पहले पिंग हुआ है, थोड़ा लोग से यहाँ पर लेट दिखाता है, बट दिखाता है लैब के अंदर। बट जो आपका रियल फायरवॉल होगा उसमें ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। आप देखो यहाँ पर सारे ट्रैफिक हमें दिख रहे हैं। कौन से पॉलिसी के थ्रू जा रहे हैं, इंटरनेट बंद। हमें हमें अभी जो करना है, मेन जो टेस्टिंग करनी है वो करनी है लिंक फेल ओवर की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाली केबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से मेरी ये केबल फॉल्टी हो गई, तो अभी क्या हो गया, हमारा लिंक लिंक डाउन हो गया एक टाइप से। और हम चेक करते हैं क्या हमारा अभी पिंग चलेगा। और कितना टाइम लेता है हमारा लिंक अप होने में। और दूसरे वाले पे भी हम चेक करते हैं। ये लैब है, इसमें थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी हमारा लिंक अप आने में। तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बट अगर आप अपने रियल एनवायरनमेंट में करते हैं तो उसमें ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। एक बार आईपी कॉन्फ़िग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लिंक का स्टेटस भी चेक कर लेते हैं नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाकर। SD WAN। देखिए ISP 1 हमारा डाउन हो गया। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा लिंक डाउन है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस SLA भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ISP 1 आपको डाउन दिखा रहा है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और पैकेट लॉस पर जाते हैं। देखिए पैकेट लॉस 2 के हाई हो गए। 100% पैकेट लॉस हो रहे हैं। एक बार गेटवे को हम पिंग करते हैं, ऐसे पिंग 192.168.5.1। गेटवे हमारा पिंग हो रहा है, पिंग 192.168.200.1.1.2। ये भी पिंग हो रहा है, वन भी। वन अभी हमारा पिंग नहीं हो रहा है ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम दोबारा से, पिंग। देखिए अभी हमारा पिंग रिस्पॉन्स आने लगा है। तो मैंने बताया था अभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है लैब के अंदर, ये सब इश्यूज होते हैं कभी कभी। तो आपका VME क्रैश हो जाता है, तो ये सब इश्यूज आते हैं। और हम इस वक्त देखिए यहाँ पर भी हमारा जो रिस्पॉन्स है आने लगा है। और कितने पैकेट लॉस हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, बट हमने अभी कितने सिलेक्ट किए थे पैकेट लॉस, 0 सिलेक्ट किया था, है ना। ये भी एक इश्यूज हो सकता है हमारे साथ कि पैकेट लॉस हमने यहाँ पर 0 किया था सिलेक्ट। अगर मैं यहाँ पर 100 करता हूँ तो हमारा लिंक फेल ओवर फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका 100% पैकेट लॉस जाता है, 50% जाता है, अगर आप इसको डिसेबल भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत टाइम बाद आपका जो लिंक है वो अप आ जाता है। आपका जो 5 पैकेट है वो चेक होंगे। तो जैसे भी लिंक आपका डाउन जाएगा तो आपका दूसरा लिंक अप आ जाएगा। किसके बेसिस पर, लेटेंसी के बेसिस पर और जिटर के बेसिस पर। अगर आप पैकेट लॉस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फेलियर बिफोर इनएक्टिव कितनी बार चेक करता है, 5 बार चेक करता है। बट हमारे टाइम में उसमें क्या किया, अभी जो पैकेट लॉस हो रहे थे कुछ ज़्यादा ही हुए, बट रियल एनवायरनमेंट में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं ओके करता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक। और मैं अगर इस वाले इंटरफेस को दोबारा कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं।
देखिए अभी हमारा जो ट्रैफिक जा रहा है 200 वाले आईपी से जा रहा है, वो आप यहाँ से चेक कर सके ट्रेस रूट करके। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है एसडी वैन में आपका सेकेंडरी लिंक आप आया है या नहीं आया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए आपका जो सेकेंडरी लिंक है वो अभी आप आ गया है। सेकेंडरी कहने का मतलब है जो हमारा प्राइमरी था, टाटा टाटा वाला लिंक हमारा आ गया। अभी 33% दिखा रहे हैं यहाँ पर पैकेट लॉस, वो अभी रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए 0% आ गया। एक बार दोबारा से हम चेक करते हैं यहाँ पे किससे हमारा ट्रैफिक जाता है। अभी भी 200 से जा रहा है। अगर हमारा 200 वाला डाउन जाता है तो तब क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं। इसका हम केबल ही हटा देते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ से चेक करते हैं पैकेट लॉस हमने चूज किया नहीं किया, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 50% कर देता हूँ मैं। ओके कर दिया। और अभी देखते हैं कुछ फास्ट होता है नहीं होता है हमारा लिंक फेल ओवर का प्रोसेस। देखिए अभी हमारा जो ट्रैफिक जा रहा है किससे जा रहा है, 100 वाले आईपी से। और देखिए हमारा पिंग भी आने लगा है। इससे पहले क्या हुआ था, जब हमने प्राइमरी लिंक डाउन किया था जो टाटा वाला लिंक था, तो उसमें काफी टाइम लग रहा था हमें अप आने में। क्यों? क्योंकि हमने पैकेट लॉस वहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। जैसे ही फायरवॉल को पता लगा 50% पैकेट लॉस हो चुके हैं, तो उसने तुरंत ही जो आपका लिंक है उसको फेल ओवर कर दिया सेकेंडरी लिंक के साथ। और यहाँ से भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। देखिए अभी हमारा जो पिंग जा रहा है, जो हमारा लिंक काम कर रहा है वो 100 वाले आईपी का यहाँ पे दिखा रहा है। 100 वाला कौन सा लिंक है हमारा, ये वाला टाटा का। तो इससे हमारा ट्रैफिक अभी पास हो रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन सा लिंक आपका डाउन है। और एक कमांड और है, अगर आपको कमांड से चेक करना है, डायग्नो सिस्टम एस डी वैन हेल्थ चेक। देखिए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कौन सा लाइव आपका 0% पैकेट लॉस है। पोर्ट टू पर आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, एयरटेल। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस आपने यहाँ से चेक कर लिया, जीटर वगैरह सब दिखा देगा अगर आपको सीएलआई में लॉक्स देने हैं किसी को। और एस डी वैन के अंदर और क्या आप चेक कर सकते हैं, राउट। ठीक है, ये मेन कमांड है आपकी लिंक चेक करने के लिए। इसके अंदर और कमांड भी आप चेक कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर है इसको आप ट्राई करना है। और जो एस डी वैन रूल है इससे हम लिंक प्रायोरिटाइज करते हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।